बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज की 20 साल जंग में शर्मनाक शिकस्त के बाद अब मशरिक़ वस्ता से अमरीकी और नाटो अफवाज को भगाने के लिए तबाहकुन हमले शुरू। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले, बड़े पैमाने पर तबाही, जबकि दूसरी जानिब इराक में ही अमरीकी फौज के कारवां पर मिसाइल हमला हो गया है और इराक में ही मुसाद के खुफिया ठिकाने पर हमला करके तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, ये तमाम हमले ईरान की जौहरी तंसीबात पर इसराइल की जानिब से किए जाने वाले साइबर हमलों के बाद सामने आ रहे हैं। दोस्तों, क्या अमेरिका मशरिक़ वस्ता से भी पसपाई इख्तियार करने का ऐलान करने वाला है, जबकि ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफसुदगी 60% तक किए जाने के ऐलान के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इसराइल को हाथ पांव पड़ गए हैं। अमेरिका की जानिब से बड़े इकदाम के ऐलान कर दिए गए हैं। दोस्तों, ये तमाम डेवलपमेंट मशरिक़ वस्ता में सिर्फ एक दिन में वकूअ पज़ीर हुई हैं। दोस्तों, इन तमाम वाक़यात के तनाजुर में हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि आखिर मशरिक़ वस्ता में होने क्या जा रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगान जंग अमेरिका की तारीख की सबसे महंगी तरीन जंग है, जिसमें अमेरिका ने 1000 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन हाथ कुछ न आया और बिल आखिर जो बाइडेन को 20 साल तवील अफगान जंग को खत्म करने का ऐलान करना पड़ा और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि 1 मई से अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के इनखला का बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही अफगान तालिबान वाली हिकमत अमली अपनाते हुए मशरिक़ वस्ता से भी अमेरिका और नाटो की छुट्टी करवाने के लिए हमले तेज कर दिए गए हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिन पहले ईरान की जौहरी तंसीबात पर किए जाने वाले साइबर हमले के बाद खित्ते के अंदर सूरत हाल काफी ज्यादा कशीदा हो गई है। ईरान की जानिब से इसराइल के बहरी जहाज पर मिसाइल दागकर उसे नुकसान पहुंचाया गया, जबकि दूसरी जानिब ईरान की प्रॉक्सी अवामी रजाकार फोर्स हशद शाबी, जिनके सरबराह अबू महदी अल मुहंदिस जनरल कासिम सलमानी के साथ अमरीकी हमले में शहीद हुए, अब उस रजाकार फोर्स ने इराक में अमरीकी फौज का जीना दो भर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इराक में इसराइल की बदनाम जमानत जासूस तंजीम मुसाद का एक इंतहाई खुफिया अड्डा था, जहाँ से ईरान, इराक और शाम के खिलाफ मंसूबा बंदी करके हमले किए जा रहे थे। दोस्तों, हशद शाबी की जानिब से एक तबाहकुन हमले में मुसाद के इस खुफिया ठिकाने को तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि ईरान का तरीका वारदात बिल्कुल अलग थलग है। वो कभी भी बराह रास्त जंग के अंदर नहीं कूदता, बल्कि खित्ते के अंदर उसका इतना ज्यादा असर और सूख है कि वो अपनी प्रॉक्सीज के जरिए अपने दुश्मनों को तिगनी का नाच नचाने में महारत रखता है। और दोस्तों, यही किया है ईरान ने इराक के अंदर हशद शाबी के जरिए इसराइल के साथ। यानी एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात में खड़े इसराइली बहरी जहाज को सिपाही पासदारान इनकलाब की जानिब से मिसाइल हमले में तबाह किया गया, जबकि दूसरी जानिब हशद शाबी के अटैक में इराक में मौजूद इसराइल के खुफिया ठिकाने को तबाह कर दिया गया। दोस्तों, इराक में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल रॉब वॉलर ने बताया कि शुमाली इराक में सहूनी हुकूमत की खुफिया जासूस तंजीम मुसाद के एक स्पेशल इंटेलिजेंस मरकज और ऑपरेशनल सेंटर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया गया है। इसके साथ ही रॉब वॉलर ने अवामी रजाकार फोर्स हशद शाबी को इराक के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दिया है। और दोस्तों, यहाँ एक और खबर इराक के हवाले से बताएं, वो ये है कि इराक के सूबा कुर्दिस्तान में वाक़े अमरीकी एयरबेस के एक इंतहाई अहम अड्डे एरबिल पर ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से मिसाइल हमला किया गया है, जिसके बाद हौलनाक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। दोस्तों, अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि एरबिल में होने वाले धमाकों से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के फौरी बाद अमरीकी फौजी अड्डे से धुएं के गहरे बादल देखे गए और इराकी मीडिया के मुताबिक फौजी अड्डे पर यके बाद दीगरे कई मिसाइल फायर किए गए। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हुई हैं जिनमें अमरीकी फौजी अड्डे से धुएं के बादल उठते हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, एरबिल एयरपोर्ट दरअसल अमरीकी फौज का एक इंतहाई अहम अड्डा तस्वुर किया जाता है। अमरीकी वजारत दिफा ने इस बात का एतराफ किया है कि इराक में एरबिल फौजी अड्डे पर एक बड़ा हमला हुआ है, ताहम उसमें होने वाले नुकसान के हवाले से तफसीलात जारी नहीं की गयी। और दोस्तों, इसी दौरान इराक के सूबा सलाहुद्दीन में भी अमरीकी फौजी काफिले को भी हमले का निशाना बनाया गया है। दोस्तों, इराकी मीडिया के मुताबिक उस हमले में EFP किस्म के बम को इस्तेमाल किया गया। हमले की जिम्मेदारी आलमी इस्तकामत से मौसूम एक ग्रुप ने कबूल की है। दोस्तों, हालिया चंद महीनों के दौरान इस तरह के मुतअद्दिद हमले हुए हैं जिसमें अमरीकी फौज के कारवानों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, जनरल कासिम सलमानी और हशद शाबी के नायब सरबराह अबू महदी अल मुहंदिस के बुज़दिलाना कत्ल के वाक़े के बाद
इराक की पार्लियामेंट ने सरजमीन इराक से अमरीकी फौजियों के मुकम्मल इनखला का बिल पास किया था, लेकिन अभी तक किसी न किसी सूरत में अमरीकी फौज और नाटो अफवाज की बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है और अमरीकी सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार में आते ही अपनी फौजों की तादाद में वहां पर इजाफा भी किया है। लेकिन दोस्तों अब यूं लग रहा है कि जैसे अफगान तालिबान ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और अमेरिका को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर किया, अब बिलाखिर ईरान की जानिब से भी वही पॉलिसी अपनाते हुए मशरिक़ वस्ता से बाहर निकालने के लिए मंसूबा बंदी कर ली गई है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान भी अमरीकी अफवाज पर हमले होते रहे और उन्हें पैगाम दिया जाता रहा कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों इसी वजह से ईरान की नतंज की जौहरी तंसीबात पर साइबर हमले के बाद ईरान की जानिब से बजाय बैकफुट पर जाने के एक बड़ा ऐलान किया गया और बताया गया कि वो यूरेनियम की अफसुदगी को 60% तक करने जा रहे हैं। दोस्तों ईरान के उस ऐलान के बाद कि वो यूरेनियम की अफसुदगी 60% तक ले जाने वाला है, अरब ममालिक खुसूसन मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के अंदर भी उछल कूद शुरू हो गई है। और दोस्तों सऊदी अरब की जानिब से बयान देते हुए सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि ईरान का यूरेनियम अफसुदगी में इजाफा पुरअमन जौहरी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हो सकता। ईरान में यूरेनियम की अफसुदगी के ऐलान पर अमेरिका, इसराइल, फ्रांस पहले ही तशवीश का इजहार कर चुके हैं और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि किसी भी मुआहदे में इलाकाई रियासतों के तहफ़्फ़ुज़ को भी मद्देनजर रखा जाए। दोस्तों छोटा मुंह और बड़ी बात के मुस्ताक आले सऊद ने यूरेनियम की अफसुदगी को कशीदगी का सबब करार देते हुए ईरान को बड़ी ताकतों के साथ संजीदा मुज़ाकरात का मशवरा भी दिया। दोस्तों वाज़ेह है कि अमेरिका आले सऊद को दूध देने वाली गाय करार देता है, जो अमेरिका की मदद और हमायत के बगैर एक हफ्ते से ज्यादा भी अपनी सियासी जिंदगी को बरकरार नहीं रख सकते। दोस्तों अमेरिकी सदर जो बाइडन की जानिब से 20 साल जंग से पिसपाई इख्तियार करने के ऐलान के फौरी बाद ये तमाम डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जो इस तरफ इशारा करती हैं कि अब खित्ते के अंदर अमेरिकी और नाटो अफवाज के ऊपर हमलों में तेजी आएगी और उसकी वजह तालिबान की वो मौसर जंगी हिकमत अमली है जो उन्होंने अमेरिका और नाटो अफवाज के खिलाफ 20 साल तक इख्तियार की। और अब ईरान को भी ये बात समझ आ चुकी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए इराक, ईरान और शाम के अंदर ईरान की प्रॉक्सीज ने एक नई हिकमत अमली के जरिए अमेरिकी और नाटो अफवाज को यहाँ से निकालने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। और दोस्तों यहाँ पे वो वर्ड मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने कहा था कि शहीद जनरल कासिम सलमानी की शहादत का सबसे बेहतरीन बदला ये है कि अमेरिकी दहशतगर्द अफवाज को मशरिक़ वस्ता से निकाल बाहर किया जाए। और दोस्तों यूं लग रहा है कि आइंदा कुछ अरसे के दौरान अमेरिका की जानिब से इराक, शाम, मशरिक़ वस्ता से भी निकलने का ऐलान कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।